अलवर कांड में अब तक 5 आरोपी धर दबोचे गए हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है, हंसराज गुर्जर जिसका नाम है, और उसे भी पुलिस ने आखिरकार अब बड़ी ही सक्रियता के साथ गिरफ्तार किया है। एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है हंसराज गुर्जर, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दुष्कर्म मामले का ये मास्टरमाइंड है। इंद्राज, मुकेश, अशोक और महेश भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छठा आरोपी छूटन लाल की तलाश अभी जारी है। 14 टीमें जो बनाई गई है, अब वो छूटन लाल की तलाश में लगी हुई है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है और संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी अब? देखिए, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। इसके अलावा एक जो आईटी एक्ट के अंदर गिरफ्तार हुआ था वो भी यहाँ पर है। ये विजुअल आप देख सकते हैं दर्शक कि इस समय 3 आरोपी जो यहाँ पर दिखाई दिए। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि एक आरोपी को अभी कोर्ट में पेश किया गया आगे की कार्रवाई के लिए। इस समय 164 के बयान पीड़िता के और उसके पति के हो रहे हैं, जो कि एडिशनल एसपी स्तर के ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं। हंसराज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि हंसराज यहाँ पर गिरफ्तार है। इसको लेकर पुलिस काफी समय से कयासों में थी, क्योंकि इसको ज्यादा मुख्य आरोपी बनाया गया था। हंसराज, घटना के बाद से कहाँ चले गए थे भाई? दिल्ली। शर्म आ रही है कि क्या वारदात किया आप लोगों ने? आ रही है? गिल्टी महसूस हो रही है? आपने वीडियो वायरल किया था, क्यों वीडियो वायरल किया था जब इस प्रकार का मामला था? सर, मेरे पास पीछे से एक दूसरे ग्रुप से वीडियो आया था, उसके बाद में मैंने दूसरे ग्रुप पे वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में मैं एक ही किया था वायरल। हंसराज, तुम्हारा चाचा भतीजा लगता है ये इंद्राज गुर्जर? जिया जी लगते हैं। हाँ? जिया जी लगते हैं। तुम्हें शर्म नहीं है कि जीजा साला मिलकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हो और एक युवती के साथ इस तरह से गलत अत्याचार किया? देखिए, ये शर्मिंदगी नहीं है, इन लोगों का ढीठनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी टूटने का कहीं नाम नहीं होता है। जिस तरह की अभी मेरी कुछ देर पहले जिस तरह से हमने न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर दिखाया था कि एडीजी गोविंद गुप्ता और आईजी जयपुर रेंज जो एस सिंगाथरी है, उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार से ये हार्डकोर क्रिमिनल है, किस तरीके से वारदात को अंजाम दी, किस भयावह तरीके से, जिसने अलवर का नाम पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। पूरी जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान, इवन डीजीपी कपिल गर्ग तक को पूरे इस मामले को लेकर शर्मिंदगी महसूस उठानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान नहीं, अलवर की पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगा दिया। खैर, बात ये अच्छी बात रही कि इसके अंदर जल्द से जल्द आरोपी पकड़े गए। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार है। जिस प्रकार से एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि शाम तक उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। पर सवाल फिर उठता है कि किस प्रकार से मुकदमा थाने में आता है और थाने में किस प्रकार से चुनाव का हवाला देकर अनुसंधान में देरी कर दी जाती है। एसएचओ को हटा दिया जाता है, इसके बाद में आईपीएस जो है राजीव पचार, उनको एपीओ कर दिया जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अभी तक भी अलवर जिले के अंदर एसपी को नियुक्त नहीं किया गया। ये वो खूंखार चेहरे हैं और ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने उस युवती के साथ में इस तरह का घिनौना कृत्य किया और उसके बाद में इस व्यक्ति विशेष जो कि जिसको बापर्दा नहीं किया गया है, इस व्यक्ति विशेष द्वारा इस पूरे मामले को वायरल किया गया। ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आईटी एक्ट कितनी सख्ताई से काम कर रहा है। जिस प्रकार से आपके पास में अगर कोई इस तरीके का कोई शॉट्स आते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज शर्मिंदगी वाली होती है, तो उसको ना तो वायरल करें ना ही आगे फॉरवर्ड करें। आरोपी का कहना है कि उसके पास में अलग ग्रुप से आया था, पर यह आरोपी इन्हीं के साथ का है, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। 164 के बयान हो चुके हैं पीड़िता के। ये फर्दर अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अपडेट है जगह जगह, क्योंकि अलवर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अलवर के अंदर भी बीजेपी वाले इस संबंध को लेकर अपना धरना और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की लेकर। जो हमने आज माफ कीजिएगा, जो हमने आज एडीजी से इस संबंध के अंदर बात की थी, तो एडीजी ने साफ कहा था कि जो सबसे बड़ा टारगेट अलवर पुलिस का था वो ये था कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त के अंदर आ जाएं। वो उन लोगों ने कम से कम सुनिश्चित कर लिया। एस संगाथरिया जो कि जयपुर रेंज आईजी, उनका कहना है कि हमने एक सीनियर ऑफिसर्स के स्तर के ऊपर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है और हमारा यह है कि कम से कम 1 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर चालान पेश हो जाए, जिससे कि ये आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जी राकेश, साथ ही अब तक की कार्रवाई में क्या इस बात का खुलासा हो पाया है, क्या इन दरिंदों का पहले भी किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? राकेश।
देखिए, जिस प्रकार से ये गिरफ्तारी हुई है, बड़े ही आनंद फानन में और जल्दबाजी के अंदर इन लोगों को लाके एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद में कोर्ट में पेश किया गया है। अभी तक इनसे अनुसंधान के लिए इनको कोर्ट में नहीं पेश किया गया, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद में आगे का रिमांड लिया जाएगा और मौका स्थल, जो घटना स्थल था जहां पर क्राइम हुआ था, वहां पर जाकर इन्हें लेके जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि एफएसएल की टीम ने मौके से कुछ साक्ष्य उठाए हैं, उसके आधार के ऊपर भी कोर्ट के अंदर आगे का अनुसंधान जो होगा उसके अंदर प्रोसीडिंग की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बात यह भी निकल के आई थी कि ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब कोई जीजा साला है तो कोई काका भतीजा है, और इनमें से एक आरोपी की वाइफ तो प्रेग्नेंट है और उसके कुछ ही महीने के अंदर उसके बच्चा होने वाला है। कमोबेश घर के अंदर इस तरह का माहौल हो और इस जैसे आरोपी इस तरह का घृणा कृत्य करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय मौजूदा समय के अंदर अलवर के अंदर पुलिस तो कुल मिला के 5 आरोपी धर दबोचे जा चुके हैं। 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है और कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो जारी है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो वही अलवर कांड को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल भी जारी है। विभिन्न जिलों में बीजेपी ने ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दो तस्वीरें, पहली अजमेर, दूसरी कोटा की तस्वीरें, जहां पर अब इस कांड को लेकर के सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है। पहली तस्वीर अजमेर से, जहां पर बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो ज्ञापन सौंपते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो दूसरी तस्वीर कोटा से है, वहां पर भी विपक्ष के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये गुस्सा राज्य के तमाम शहरों में देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और हमारे साथ संवाददाता कोटा से शाकिर अली, साथ ही उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाकिर, आपका रुख करना चाहेंगे कोटा में विरोध प्रदर्शन की किस तरह की तस्वीरें, वहां पर किस तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सर्किट हाउस पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कुछ देर बाद कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। ये मांग कर रहे हैं कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है इसको लेकर सरकार को सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफे की मांग की जा रही है। मेरे साथ जो है विधायक मदन दिलावर हैं, संदीप शर्मा हैं, जिला अध्यक्ष हेमंत जी हैं। जी दिलावर साहब, किस तरह की मांग है घटना को लेकर के? ये बहुत ही बड़ी खतरनाक, पूरे देश को शर्मसार करने वाली दरिंदगी की घटना है। पूरे प्रदेशवासी नहीं, देशवासियों का सिर झुका हुआ है। परंतु राजस्थान सरकार जिस प्रकार से निकम्मी और बेशर्म है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि इनको इस सारी घटना की जानकारी होने के बावजूद भी इस मामले को इसलिए दबाए रखा कि 29 अप्रैल का वोट हो जाए, 6 मई का वोटिंग हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करें। यदि शायद ये वीडियो वायरल नहीं होता तो कांग्रेस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये सब अभी तक जो कार्रवाई की है ये दबाव में की गई है। वोट के लालच में ये किस हद तक जा सकते हैं अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी सियासी फायदा उठाने का भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब किस तरह की मांग है आप लोगों की? आज ज्ञापन के जरिए क्या मांग की जाएगी? जो घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है और चुनाव को देखते हुए जो पीड़ित पक्ष है उसकी रिपोर्ट को रोके रखा, और वो भी ऐसा जघन्य कांड, एक गैंग रेप का कांड, और वो भी पति के सामने। निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। महिला सम्मान पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है। निश्चित रूप से इस मामले में स्वतः ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस्तीफा देना चाहिए और उसी की मांग करने हम लोग आज जा रहे हैं। हमारे साथ जो है उप महापौर सुनीता व्यास जी भी मौजूद है। जी, आप महिला भी हैं और जो घटना हुई अपने आप में बड़ी बेहद
दर्दनाक घटना है। अब बीजेपी किस तरह की मांग कर रही है, क्या मांग की जा रही है? हम इस घटना की निंदा करते हैं और जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है वो सारे मुहाने पे फेल हो चुकी है और महिलाएं तो असुरक्षित हो ही गई हैं। आपने देखा होगा कि रोज पेपर में एक न एक ऐसा अपराध होता है कि महिला के साथ होता है। महिलाएं बिल्कुल अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। हम महिलाएं मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी इस्तीफा दें और अपना फर्ज निभाएं। जी, सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आंदोलन को कहां तक शाकिर, ले यहाँ जाया पर जाएगा? विपक्ष में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सजा की मांग भी यहाँ पर हालांकि की जा रही है। चलिए, कपिल भी हमारे साथ उदयपुर से बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर में विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है इस कांड पर, उनकी क्या कुछ मांगे? राजस्थान की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार सरकार इस काम में कपिल, प्रदर्शन की शुरुआत होगी। आप देखिए कि हम इस समय जिला कलेक्ट्री के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा के जो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, विधायक फूल सिंह मीणा सहित सभी मंडल के अध्यक्ष पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो समस्त कार्यकर्ता जिनको कि इस धरने प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है वे सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और इस धरने की विधिवत शुरुआत होगी। किस तरह की मांग के साथ में किया जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली हैं। रविंद्र जी, क्या मांग है सरकार से? जिस प्रकार से थाना गाजी में अलवर जिले में जो बहुत बड़ा कांड हुआ है सामूहिक दुष्कर्म, और सामूहिक दुष्कर्म में केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन लगा दिए और 6 दिन तो किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली और केवल इस प्रकार की केवल चिंता करते रहे कि ये इनके प्रकरण ये दोनों जो चरण हैं 29 अप्रैल और 6 मई के ये दोनों चुनाव के चरण संपन्न हो जाए और उसके बाद में कुछ वो एक्शन में आए। मैं सोचता हूँ जब से गहलोत सरकार ने सत्ता संभाली है और इन 4-5 महीने जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, चाहे चोरी हो, लूट हो, हत्या हो, नाबालिगों का शोषण हो, अनेक प्रकार के ऐसे दुष्कर्म जिसका आम आदमी वर्णन नहीं कर सकता है, ये सब घटित हुआ है और अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात का संकेत है कि पुलिस प्रशासन मौन है और शासन में जो लोग बैठे हैं वो अति संवेदनाहीन हो गए हैं कि उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वरिष्ठ नेता प्रमोद सावंत भी हैं। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि भाजपा इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण कर रही है? नहीं, भाजपा किसी भी तरह का राजनीतिकरण नहीं कर रही। राजनीतिकरण वो लोग कर रहे हैं क्यों कहें, हम जोधपुर के वैभव को बचाने के लिए पूरी ताकत गहलोत साहब लगा रहे थे और राजस्थान का वैभव लूट रहा था। शर्म आनी चाहिए। 26 तारीख की घटना को सिर्फ इसलिए दबाया गया कि कैसी भी तरह से 29 तारीख निकल जाए। मैं सोचता हूँ कि राजनीति का इतना घटियापन कभी भी नहीं रहा कि एक पति के सामने अपनी पत्नी से 5 लोग सामूहिक बलात्कार करें और घटना में तंत्र पूरा उसको दबाए में सहयोगी करे। और मैं तो ये भी चाहता हूँ साथ में ममता भूपेश की और टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, और दूसरे ये कहते हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, इन दोनों का भी निलंबन होना चाहिए, तुरंत त्याग जी कपिल, तो उदयपुर और सरकार कोटा दोनों जगहों से हमने तस्वीरें देखी और दोनों ही जगहों पर विपक्ष में गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए कपिल और शाकिर बहुत बहुत शुक्रिया।